जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना समाचार ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को भी जरूर से इनेबल कर लेना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए 85 किलोमीटर की सड़कों से 20 टन धूल मशीनें उठाने जा रही है। 2 स्वीपिंग मशीनें लगाई गई हैं और महीने भर के अंदर इनकी संख्या 5 किया जाना प्रस्तावित है। बात कहते हैं नगर निगम ने आखिरकार शहर की दर्जन भर चुनिंदा सड़कों से सिर्फ धूल साफ करने को लेकर के 2 स्वीपिंग मशीनें उतार दी हैं। निगम ने 1 माह पहले सर्वे करके यह पता लगाया था कि शहर की इन प्रमुख सड़कों पर 20 टन से ज्यादा धूल फैली हुई है। इसे उठाकर बाहर फेंकने के साथ साथ रोजाना और अधिक मात्रा में बढ़ रही धूल को भी साफ करना जरूरी है। भूपेश बघेल के हाथों लोकार्पण के बाद से यह मशीनें शहर पर उतार दी गई हैं। शहर की 85 किलोमीटर 4 लेन, 2 लेन या फिर सिंगल लेन और चौड़ी सड़कों की सफाई शुरू कर दी गई है। निगम के सर्वे के मुताबिक शहर में सड़कों पर फैले कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई और आउटर से गाड़ियों के पहिए के माध्यम से जो बारीक धूल शहर के भीतर आ रही थी, इन सभी को अब इसी मशीनों के द्वारा साफ किया जा रहा है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से पहले चलेगा जन चेतना अभियान। सरकार ने 3 समितियों का इसके लिए गठन भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा फिर से गरमाने वाला है। सरकार की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुआ है। अभी शराबबंदी से पहले जन चेतना अभियान चलाने का ऐलान किया गया है। महिला कमांडो को पहले सशक्त किया जाएगा, इसके बाद शराबबंदी के लिए जन चेतना अभियान की शुरुआत की जानी है। दूसरी ओर नशा मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग के पास 10 करोड़ रुपए हैं। अभियान के मद्देनजर नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि सरकार ने शराबबंदी पर विचार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है। समिति के सदस्य शराबबंदी वाले राज्यों का भ्रमण भी करने वाले हैं। धमतरी ट्रैफिक पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा। बात करते हैं 71 सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ लपेटे में 7 पुलिसकर्मी भी आए। कर्मचारियों से 35,000 रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। बता दें हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालानी कार्यवाही धमाकेदार तरीके से की गई है। बता दें छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस नियमों को लेकर के सख्त हो रही है। पुलिस ने मंगलवार को 71 सरकारी कर्मचारियों और अफसरों का चालान काटा है। उनमें से 35,000 रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। ये कार्यवाही हेलमेट नहीं पहनने, बाइक पर ट्रिपल सवारी और कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर की गई है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर PS एल्मा ने सभी सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद से कर्मचारी भी लापरवाही बरत रहे थे और इसी को ही देखते हुए कलेक्ट्रेट मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान हेलमेट नहीं लगाने वाले कर्मचारियों के साथ साथ सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं, इसके साथ साथ जो भी अफसर हैं, इनका भी चालानी कार्यवाही काटा गया है। अब बात करते हैं 8 अरब का बजट पेश हुआ है। बिलासपुर निगम में कांग्रेसियों ने पार्टी दफ्तर बनाने बस स्टैंड वाली जमीन पर किया है दावा। भाजपाई बोले शहर का विकास की बात करो, तय हुआ है नहीं हटेगा संडे बाजार। बात करते हैं बिलासपुर शहर के नगर निगम का बजट पेश किया गया। बीते दिन बजट के लिए बुलाई गई सामान्य सभा तकरीबन 1 साल बाद आयोजित की गई। 8 अरब 19 करोड़ के बजट को पेश किया गया। बिलासपुर शहर के भीतर 93 प्रोजेक्ट से जुड़े प्रस्ताव पास हो गए हैं। ये भी तय हुआ है कि शहर का संडे बाजार नहीं हटाया जाएगा और इस पूरी बैठक के दौरान कई बार हंगामे के हालात भी बने। कभी कांग्रेस का दफ्तर राजीव भवन बनाने तो कभी पुराने पार्षदों को आगे की कुर्सी न मिलने पर बवाल होता रहा। बता दें बिलासपुर निगम की सामान्य सभा में शहर के विकास की बजाय दिन भर कांग्रेस भवन बनाने के मुद्दे पर बहस होती रही। इधर कांग्रेस भवन बनाने के लिए बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन आवंटित करने की मांग कांग्रेसियों ने की है। और अब बात करते हैं यहाँ पर किसानों के साथ फ्रॉड करने वाला व्यापारी गिरफ्तार हुआ है। किसानों से 24 लाख रुपए का मक्का इसने खरीदा हुआ था। पैसे मांगे तो ऊंची पहुंच होने की धमकियां दी। FIR के बाद से सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में किसानों के साथ मक्का खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उन्हें पैसे के लिए बार बार चक्कर कटवा रहा था। अपनी ऊंची पहुंच बताकर जातिगत टिप्पणी करने भी लगा था। पैसे मांगने पर धमकियां देने भी उसने शुरू कर दी थी, जिसके खिलाफ कोंडागांव थाना में FIR कार्यवाही की गई है। बता दें अन्नदाताओं की FIR के बाद से कोंडागांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
और अब बात करते हैं कई इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में बंद हो चले हैं। बीते 3 साल के बारे में बात करें तो लगभग 4,245 सीटें इंजीनियरिंग कॉलेज की घट गई हैं। अब महज 11,381 सीटें ही बच पाई है। एक दशक पहले तक स्टेटस सिंबल माने जाने वाली इंजीनियरिंग की पढ़ाई की स्थिति अब ये है कि पिछले 3 साल में प्रदेश में इंजीनियरिंग की लगभग 4,245 सीटें कम हो गई हैं तथा कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं इन्हीं वजह से। अब बात करते हैं प्रदेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर की 11,381 सीटें ही बच पाई हैं। सीटों में कमी की बात करें तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन ब्रांचेस में आई हुई है, जबकि कंप्यूटर साइंस की सीटें बीते कुछ सालों में बढ़ गई हैं। पिछली बार इंजीनियरिंग की लगभग 12,021 सीटें थी, तब भी 33 संस्थानों में एडमिशन लिए गए थे। और अब खबर आ रही है स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को लेकर के। 50 करोड़ खर्च, इसलिए इस स्काई वॉक को तोड़ना गलत। मेट्रो ट्रेन, मीटिंग जोन या फिर कॉमर्शियल स्पेस का विकल्प इसके माध्यम से बताया गया है। राजधानी के सबसे विवादित और चर्चित निर्माण यानी कि स्काई वॉक के उपयोग को लेकर के सरकार की तरफ से बनाई गई सत्यनारायण शर्मा कमेटी ने अपने सुझाव और अनुशंसा के साथ रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्काई वॉक के ढांचे में अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चले हैं। फिलहाल अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं वो स्काई वॉक बनने के पहले तक का है, इसलिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ये यहाँ पर प्रस्ताव किया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस ढांचे के उपयोग के विकल्प हैं। इसका विस्तार तथा जरूरी मापदंड पूरा करने के लिए इसे शहर में मेट्रो ट्रेन योजना में शामिल कर लेना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है सौंपी गई है, इसका कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट कंपनियों को बैठकें तथा कॉमर्शियल उपयोग के हिसाब से भी दिया जा सकता है। स्काई वॉक का प्रोजेक्ट लगभग 75 करोड़ रुपए का है और इसका काम पिछले सरकार ने चालू करवाया था। तो ये सभी इस रिपोर्ट के माध्यम से कई जो यहाँ पर इसके उपयोग हैं बताए गए हैं, जैसे कि मेट्रो ट्रेन हो गया, मीटिंग जोन हो गया या फिर कॉमर्शियल स्पेस का विकल्प इस स्काई वॉक के माध्यम से बताया गया है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर जो क्विज कंपटीशन है इसका आयोजन किया गया था और इसको लेकर के छात्रों से पूछा गया भूपेश बघेल कब जन्मे, चुनाव कब जीता। भाजपा महिला मोर्चा के डीओ ने कहा चाटुकारिता बंद करें। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर सरकारी स्कूलों में क्विज कंपटीशन छत्तीसगढ़ी में जनौला का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने वाले बच्चों से 25 सवाल पूछे गए। इनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ से जुड़े थे। बाकी सवालों में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का प्रचार था। लगभग हर सवाल के ऑप्शन में सीएम भूपेश बघेल का नाम था। सवाल भी ऐसे कि सीएम बघेल का जन्म कहां हुआ, कब चुनाव जीते, प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाने वाले सीएम का नाम बताओ। यह भाजपा को रास नहीं आया। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर का घेराव कर दिया और प्रश्न पत्र का जो सेट बच्चों को दिया गया था उसमें जिला शिक्षा अधिकारी की तस्वीर लगी हुई थी, जबकि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार की महत्वपूर्ण खबरों की, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। मरवाही विधायक के बेटे सहित 3 लोगों की मौत जो है बीते दिन के सड़क दुर्घटना में हुई है। कोरबा में देर रात तेज रफ्तार बस से इनकी कार भिड़ गई। बता दें विद्युत विभाग में एई थे प्रवीण ध्रुव, जो कि के ध्रुव के बेटे हैं, विधायक हैं मरवाही के। घंटों मशक्कत के बाद गाड़ी को गैस कटर के माध्यम से काट करके इनके शव निकाले गए। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट है कितनी भयानक हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में देर रात तेज रफ्तार बस और कार की भिड़ंत में मरवाही से कांग्रेस विधायक के ध्रुव के बेटे प्रवीण ध्रुव सहित कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हो गई ऑन द स्पॉट। प्रवीण विद्युत विभाग में सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों के शव कार में ही फंस गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला।
और अब खबर कर लेते हैं, रायपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजभवन और आरकेसी तक यहां पर डेंगू पहुंच चुका है। एक ही दिन के दौरान 18 नए मरीज पाए गए हैं। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब राजभवन और आरकेसी में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। वही बात करते हैं, 18 में से 7 मरीजों का उपचार जो है अस्पतालों में किया जा रहा है। बात करते हैं, 11 मरीजों को घर में ही इलाज की अनुमति मिल गई है। बता दें कि राजधानी में बीते 1 माह से लगातार डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। हालांकि अब शहर के रामसागरपारा, रामाकुंड में स्थिति बेहतर है। इधर रामनगर में मरीज बढ़ चुके हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि राहुल के साथ मुख्यमंत्री और सिंहदेव की बैठक खत्म हुई है। 3 घंटे दिल्ली में इनकी मीटिंग चली। इसके बाद से पुनिया ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास और राजनीतिक स्थिति पर बात हुई है। बात कहते हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चल रहे 2.5 साल के फॉर्मूले पर एक और बैठक के बाद से फिर से अल्प विराम लग गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ बैठक की है। इसके बाद से पुनिया ने कहा कि प्रदेश में सीएम के बदले जाने पर कोई बात नहीं हुई। आने वाले चुनाव में सभी संभाग की राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश की नजरें दिल्ली के जिस मीटिंग पर लगी हुई थी, वह लगभग 2 बजे खत्म हुई। मीटिंग में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से पहले अलग अलग और फिर बाद में एक साथ बिठाकर लंबी चर्चा की है। नर्सिंग की परीक्षा अब 6 सितंबर से होने वाली है। लीक पेपर की जांच के लिए आयुष विश्वविद्यालय ने उप कुल सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति की गठन की है। परीक्षा का नया कार्यक्रम भी जारी हो चला है। बीएससी नर्सिंग पर पेपर लीक मामले में अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष विश्वविद्यालय ने पेपर लीक कांड की जाँच के लिए उप कुल सचिव SK चटर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बना दिया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इधर अब यह परीक्षा 6 सितंबर से होने वाली है। कोरोना काल में जैसे जैसे आयोजित की जा रही बीएससी नर्सिंग का परीक्षा का प्रश्न पत्र पिछले सप्ताह लीक हो गया था। मामले की जानकारी होते ही आयुष विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं रद्द कर दी थी। CGPSC की जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर 2 सितंबर से 2 पालियों में होने वाला है। इसके लिए शेड्यूल यानी कि समय सारणी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2019 का रिजल्ट और इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। इधर आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू 2 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। आयोग के अधिकारियों ने यहाँ पर लिखित परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर 732 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया है। इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 2 सितंबर से 17 सितंबर तक 2 पालियों में सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि CGPSC की मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3804 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 732 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अपडेट के बारे में बात करें कोरोना के, जहां पर महाराष्ट्र में रोज 4500 मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में हालात जो है स्थिर हैं। सिर्फ 39 नए केसेस मिले हैं बीते 24 घंटे के दौरान। रिकवरी रेट की बात करें तो 99% के पार जो है रिकवरी रेट पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के 39 नए मरीज पाए गए हैं, जिनमें से रायपुर का 1 मरीज भी शामिल है। तीसरी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को लेकर के सबसे ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पिछले 1 हफ्ते से रोजाना 4,500 की औसत से 31,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा संक्रमण वाले पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों के एक्टिव सर्विलांस और टेस्टिंग पर फोकस बढ़ाने के लिए कहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो ये छोटा सा काम जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को जरूर से कर लेना है।